आया। नेक्स्ट चैप्टर आता है अंकेक्षण एवं अंकेक्षक। अंकेक्षकों की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी, जो इस पद पर सभा की समाप्ति से छठी वार्षिक सभा के अंत तक बने रहेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक छठी साधारण सभा की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अंकेक्षकों का चयन निर्धारित रीति एवं प्रक्रिया से किया जाता है। अंकेक्षक की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति के होने के बाद में अंकेक्षक के कुछ कर्तव्य होते हैं। मुख्य जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अंकेक्षक क्या होता है, उसकी योग्यताएं क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। अगर अंकेक्षक की योग्यता की बात करते हैं तो एक अंकेक्षक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। निम्नलिखित व्यक्ति एक अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर की पात्रता नहीं रखते। एक समावेशी संस्था जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म जिसका पंजीयन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत हुआ है, सम्मिलित नहीं है। कंपनी का अधिकारी ऑडिटर नहीं हो सकता। कंपनी का साझेदार एक व्यक्ति, उसका रिश्तेदार या साझेदार का रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कंपनी 1000 रुपए तक मांगती हो या उससे ज्यादा मांगती हो, देनदारियां हो, ऐसा व्यक्ति। संचालकों का रिश्तेदार, एक व्यक्ति जो न्यायालय से किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी सहायक या संबद्ध कंपनी किसी प्रकार की सत्व जो तिथि पर परामर्श धारा 144 के अंदर विशेष सेवाओं में व्यस्त हो, ये सब व्यक्ति आपके अंकेक्षक नहीं हो सकते। अंकेक्षक के कर्तव्य क्या है? पहला, कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य अथवा अंकेक्षण। एक तो प्रत्येक अंकेक्षक का कंपनी की पुस्तकों, लेखा पुस्तकों, प्रमाणकों तक हर समय पहुंच होती है। वो चाहे तो किसी भी पुस्तक को, लेखा पुस्तकों को, प्रमाणकों को तक हर समय पहुंचने का अधिकार है। अंकेक्षक कंपनी के सदस्यों को उसके द्वारा परीक्षण किए गए प्रत्येक वित्तीय विवरण मतलब ट्रेडिंग पीटर बैलेंस शीट, जिन्हें आवश्यक रूप से अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा में रखा जाना है, के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। अंकेक्षक के प्रतिवेदन में यह भी अभिव्यक्त करना होगा कि उसने वह समस्त सूचनाएं या स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, उसकी जानकारी विश्वास में अंकेक्षक कार्य के लिए आवश्यक थे। उसके विचार में कंपनी द्वारा विधान के अनुसार रखी जाने वाली समुचित लेखा पुस्तकें हैं, ये जितनी भी जानकारियां होती हैं, ये सब उसके कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला कर्तव्य है अंकेक्षक प्रतिवेदन में इस धारा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाने वाला ऐसा मामला है जिसका उत्तर नकारात्मक हो या कोई शर्त नहीं है तो प्रतिवेदन में कारण से तो उल्लेख करना होगा। ये भी उसका कर्तव्य बनता है। एक सरकारी कंपनी के संदर्भ में अंकेक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक अथवा महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139 के अंतर्गत की जाती है, जो उस अंकेक्षक को जिस प्रकार से सरकारी कंपनी के अभिलेखों का अंकेक्षण किया जाना है उसका आदेश प्राप्त होगा। उस संबंध में अंकेक्षक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा। बाद में नियंत्रक लेखा परीक्षक को उस प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर धारा 5 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होंगे। कंपनी के वित्तीय विवरणों का संपूर्ण अंकेक्षण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आयोजन करना जो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत हो। ऐसे अंकेक्षक प्रतिवेदन की समीक्षा में सहायक हो। इसके अलावा कंपनी धारा अधिनियम 149 धारा 5 और 7 के अंतर्गत सम्मिलित है। बात है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यदि आपसे समझे तो यह आदेश प्रेषित कर इस व्यक्ति के लेखा अभिलेखों के परीक्षण का कार्य भी निश्चित के अनुसार करवा सकता है। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण मानकों का अनुपालन करना होगा। अंकेक्षण मानकों का निर्धारित केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के जो लेखा मानक है उन्हें मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन सत्ता के परामर्श से किसी सामान्य विशेष आदेश द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग या कंपनियों का वर्णन कर विशेष आदेश दे सकती है। ईमानदार होगा। यदि कोई अंकेक्षक लागत लेखापाल कंपनी सचिव जो कि कार्यरत हो को धारा 12 के प्रावधान का समुचित अनुपालन नहीं करे 1 लाख रुपए तक के दंडनीय होगा और वह
सीमा दंड 25 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कर्तव्य चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार भी होता है। अयोग्य व्यक्ति अपने नाम की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अपनी राय दूसरे को नहीं दे सकता, दूसरी राय में हिस्सा नहीं लेगा, अयोग्य व्यक्ति साझेदारी नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले अंकेक्षक को सूचना देगा, लाभ पर आधारित फीस स्वीकार नहीं करेगा, केवल अपनी स्वतंत्र फीस लेगा, अन्य व्यवसाय नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अनाधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर न करके देगा, नियोक्ता की सूचना को गुप्त रखेगा, बिना जांच के प्रमाण पत्र नहीं देगा, सारभूत तथ्य को प्रकट नहीं करेगा, सारभूत मिथ्या वर्णन की सूचना नहीं देगा, लापरवाह ना होगा और नियोक्ता के धन पर अलग नहीं रखेगा। ये सब उसके कर्तव्य बनते हैं। न्यायालय के निर्णय के आधार पर भी अंकेक्षक के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे उचित सावधानी चतुराई का प्रयोग करेगा, ईमानदार होगा, शंकाशील शुद्धता की जांच करेगा, पर्याप्त शुद्धता की जांच करेगा, सत्यता की गारंटी देना कर्तव्य नहीं है, सलाह नहीं देगा, सूचना देगा, वैधानिक नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा, वैधानिक कर्तव्य को कम नहीं करेगा। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो लेखापालक होगा, वो केवल खातों की रखवाली करेगा, मालिक को शिकारी कुत्ते के समान इसका स्वभाव नहीं होगा। ये सब इनकी ये बनती है। तो आपको सभी प्रकार के जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्य का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।